देखो, इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि रेशनल टर्म्स का सम बताना है ना। तो कोई भी अपनी बाइनोमियल थ्योरम होती है, मान लीजिए, तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं एन सी आर ए की पावर आर बी की पावर एन माइनस आर। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर एन तक चलती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो हमारा r प्लस 1th टर्म है उसको क्या लिखते हैं आप? उसको यही लिखते हैं एन सी आर ए की पावर आर बी की पावर एन माइनस आर, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका जो r प्लस 1th टर्म होगा वो क्या होगा? टेन सी आर ए की वैल्यू कितनी है? रूट टू की पावर r, और b की वैल्यू कितनी है? 3 की पावर 1/5। इसकी पावर क्या लिख दिया मैंने? 10 माइनस आर, है ना, ऐसा होगा। अब इसी चीज को मैं ऐसा लिखता हूं 10 सी आर 2 की पावर r/2, ऐसा लिख सकते हैं, और 3 की पावर 10 माइनस r/5। अब ये जो टर्म्स हैं ये रेशनल टर्म्स कब बनेगी? ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये रेशनल कब बनेगी? ये रेशनल बनेगी अगर r2 को डिवाइड कर दे एंड 5 किसको डिवाइड कर दे? 10 माइनस r को डिवाइड कर दे। तो यहां से अपने को क्या मिला कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए ऐसे, और r की वैल्यू होनी क्या चाहिए? 0 या 0 से बड़ी, 10 या 10 से छोटी, है ना। तो r की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं? पहली चीज आप r की जगह 0 रख सकते हैं, और दूसरी चीज r की जगह क्या लिख सकते हैं? r की जगह 10 लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और r नहीं मिलेगा, क्योंकि r के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो 0 या 0 से बड़ा, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, और उस इंटरवल में हमें सिर्फ 2 ही r मिलेंगे। तो यहां से क्या पता चला कि वो कौन कौन सी टर्म्स है? वो टर्म होगी एक तो r0+1, है ना, और दूसरी टर्म कौन सी होगी? t10+1। ये दो टर्म होंगी, है ना। जो कैसी टर्म होंगी? आर रेशनल टर्म। ये कौन सी टर्म्स होंगी? रेशनल टर्म्स। और इनका क्या पूछा आपने से? सम पूछा है। रेशनल टर्म्स होंगे, यानी कि अपने को ये निकालना है t1 प्लस t11 निकालना है ना। तो t1 क्या होगा अपना? t1 क्या बनेगा? यहां से देख लो, r की वैल्यू क्या पुट करके? 0 पुट करके, तो ये बनेगा 10c0 √2 की पावर कितना? 0, और 3 की पावर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0/5, है ना। और फिर t11 10c10 2 की पावर क्या लिखते हैं हमने? ये 10 लिखा तो ये 10/2, और ये 3 की पावर 10 माइनस 10/5, है ना। तो ये अपना कितना बनेगा? 10c0 1 होता है, √2 की पावर 0 1, और 3 की पावर कितना हो गया? 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9, है ना। प्लस में 10c10 कितना होता है? 1 इंटू 2 की पावर क्या हो गया? 5, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, और 3 की पावर 0 1, यानी कि ये बन गया 9 प्लस 32। 9 प्लस 32 का सम कितना होता है? 11। तो इसके जो अपने को क्वेश्चन पूछा गया था उस एक्सप्रेशन में रेशनल टर्म्स का सम जो बनेगा वो 41 बनेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।